हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो 14 जनवरी 2023 के 4th शिफ्ट में जितने भी मैथ से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछला वीडियो में हम लोगों ने 14 जनवरी 2023 के 4th शिफ्ट में पूछे गए 1 to 10 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, कवर कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने आज जो कवर करने वाले हैं वह 14 जनवरी 2023 के 4th शिफ्ट में पूछे गए 11 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जीडी में 20 प्रश्न मैथ से प्रत्येक सेट में पूछे जाते हैं, तो 10 प्रश्न पिछला लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था। तो आज हम लोग 10 प्रश्न, इसमें 11 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं, और ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है कि यदि 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उससे दुगुना क्षमता वाले 18 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि इसको सॉल्व करने का तरीका MDH, M1 D1 H1, M1 D1 H1 और बाय W1 बराबर हो जाता है M2 D2 H2 बाय W2। वर्कर और टाइम को हम लोग ऊपर लिखते हैं और जितना काम होता है नीचे लिखते हैं। वर्कर और टाइम को ऊपर लिखते हैं, जितना काम होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 9 व्यक्ति, तो 9 व्यक्ति क्या है? वर्कर है, काम करने वाला है, तो इसको ऊपर लिखेंगे। और इन 9 व्यक्तियों की कोई क्षमता रहता होगा, मान लेते हैं एक क्षमता से काम करता होगा, और कितना दिन समय लेता है? तो फ्रेंड्स 18 दिन। तो वर्कर और टाइम को ऊपर लिखते हैं। 9 व्यक्ति है, 18 दिन है, तो टाइम को ऊपर लिखेंगे। और कितना काम करता है? तो आपसे बोला जा रहा है कि एक काम को पूरा करता है। यहाँ एक काम हम लोगों ने लिख दिया। जितना काम होगा नीचे लिखेंगे और वर्कर और टाइम हमेशा ऊपर लिखते हैं। अब बोल रहा है उससे दुगुना क्षमता क्या? 18 व्यक्ति। तो 18 व्यक्ति आया, पहले व्यक्तियों की क्षमता 1 था, अभी उससे डबल क्षमता वाला हो गया 2। और कितने दिन में वही काम को पूरा करेंगे ये आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ भी एक काम तो यहाँ भी एक काम में कोई डबल नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप 18 के साथ आप 18 हटा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से x बराबर यदि आप देखेंगे तो ऊपर में बच जाएगा 9 × 1 9, और यहाँ 2 × 1 कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप 2 से भाग लगा देंगे तो किस ऑप्शन में है? x का वैल्यू आ गया 9/2, तो 9/2 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये 11 नंबर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग, ये रहा 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। ये रहा 12 नंबर प्रश्न। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 12 नंबर प्रश्न। बोला जा रहा है एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए, जिसमें से 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। तो विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बल्लेबाज ने टोटल रनों की संख्या, कुल रन आपसे लिख दिया है कि कुल रन कितना बनाया। तो कुल रन आप यहाँ से देख सकते हैं, कुल रन है 96 है, टोटल रन 96 है। और आपसे पूछ रहा है कि यदि उसमें से 2 चौके शामिल है और 6 छक्के शामिल है तो उसने दौड़ करके कितने रन लिए हैं, विकेटों के बीच में दौड़ करके कितने रन लिए हैं, और उसी को प्रतिशत में बदल देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दौड़ के कितना रन ले लिया, दौड़ के कितना रन लिया। तो टोटल 96 में से हम लोग माइनस कर लेंगे, 2 चौके शामिल है, 2 चौका और एक चौका में 4 रन मिलता है, तो 8 रन हो गया चौका से। और 6 छक्के हैं, तो 6 छक्का और एक 6 में 6 रन मिलता है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स 96 में से अगर आप माइनस कर देंगे 8, तो ये हो जाएगा 44। तो दौड़ के बीच में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, दौड़ के उसने 52 रन बनाए। दौड़ के कितने रन बनाए? तो
तो दौड़ के विकेटों के बीच में दौड़ के उसने 52 रन दौड़ करके बनाए हैं। और इसी को आपको प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो इसी को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देना है और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 52 रन टोटल रन का, तो टोटल रन कितना है आपसे पूछा रहा है, जो दौड़ के रन लिया कुल रनों का कितना प्रतिशत है, तो कुल रन से तुलना हो रहा है तो 96 से भाग लगा देंगे और इनटू हम कर देंगे 100, तो आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। दौड़ के रन कितना परसेंट पूरा किया ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इसको काट सकते हैं 13 बार में 13 चौका 52, और यहाँ से फ्रेंड्स आप इसको हटा सकते हैं 4 दूना 8, 1 4 चौक 16, इसको हटा सकते हैं 24 चौक 96 बार में 4 से हटा दीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 25 बन जाएगा, और यहाँ से 4 से हटा दीजिएगा तो ये 6 बन जाएगा। तो नीचे में आपका क्या बच गया, ऊपर में आप देखिए 25 या 75 का हो जाएगा 5, बाकी का बच जाएगा 7, 25 और 7 हो जाएगा 25 और 7 हो जाएगा 32, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, और भागा बच गया 6। अब यहाँ से 6 से भाग लगा दीजिए, 6 एकम 6, 6 पचे 30 हो जाएगा, बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 54 दशमलव कुछ, तो 54.16% किस ऑप्शन में है, 54.16% किस ऑप्शन में है, 54.16%। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स यही प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। टोटल 96 रन बनाए हैं, उसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। तो एक छक्का में 6 रन मिलता है, तो 6 छक्के 36 रन तो छक्का से, और 2 चौके 8 रन, तो 36 और 8 हो जाएगा 44 रन, तो उसने बाउंड्री से आया है, बाउंड्री मारा है। तो 96 में से अगर 44 बाउंड्री आया है तो दौड़ के लिया है कितना 52 रन दौड़ के लिया है। तो 52 रन टोटल 96 का कितना प्रतिशत है, बस 54.16%। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग यहाँ से 11 नंबर प्रश्न, फिर 13 नंबर प्रश्न। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपसे कहा जा रहा है एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास का मतलब होता है एक साल में 10% जो मकान का मूल्य है उसमें से 10% की कमी आ जाती है, ह्रास हो जाती है। यदि घर का वर्तमान मूल्य 4/60 है तो 3 वर्ष के बाद घर का मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अभी मोटा मोटी आप इसके उस चीज़ को समझिए कि अभी इतना दिया हुआ है मकान का मूल्य और 10% की दर से प्रत्येक साल ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। तो 3 साल के बाद ह्रास होते होते कितना बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 4 पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। एक साल में 10% ह्रास हो जाएगा तो बच जाएगा फ्रेंड्स 90/100 बच जाएगा, 90/100 बच जाएगा। फिर दूसरा साल हो जाएगा, बच जाएगा 90/100। फिर तीसरा साल बच जाएगा 90/90 बच जाएगा 100। तो नीचे 2 0 2 4 0 और 2 6 0 के साथ ये 6 0 पूरा कट जाएंगे, नीचे पूरा कट गया सारा। अब 9 9 81 9 729 हो जाएगा, 700 हो जाएगा 29, और उसमें से 1 2 3 0 लग जाएंगे, 3 0 लग जाएंगे। और एक बार यहाँ 4 जो बच गया है उससे आपको गुना कर दीजिए, यहाँ जो 4 बचा हुआ है उससे आप गुना कर दीजिए। तो 3 0 यहाँ पे लग जाएगा, फिर से 3 0 यहाँ लग जाएगा, 3 के 3 0 यहाँ पे लग जाएंगे। 9 चौक 36 का 6, बाकी का 3 बच जाएंगे। 8 और 3 11 का 1, बाकी 1 बच जाएंगे। 28 और 1 29, 29 16 और 000 किस ऑप्शन में है, 29 16 000 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2916 और 3 0, 2916 3 0 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 14 नंबर प्रश्न। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपसे कहा जा रहा है, ये नावधारा का एक आसान सा प्रश्न है। आनंद स्थिर पानी में 8 किमी प्रति घंटा की चाल से नौकायान कर सकता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स उसका अपना चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का नहीं, आनंद का अपना चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
उसके बाद आपसे बोला जा रहा है उसे धारा की दिशा में नौकायान में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय लगता है धारा की विपरीत दिशा में नौकायान में लगता है। तो धारा की चाल आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार जा रहा है धारा की दिशा में तो दोनों की चाल जुड़ेगा। आनंद का अपना चाल 8 है और धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल नहीं पता तो y मान लीजिए, और धारा की दिशा में जा रहा है इसलिए दोनों का जुड़ेगा। और वही दूरी अगर धारा के विपरीत में चल रहा है तो विपरीत में चाल घट जाएगा, दोनों की चाल घट जाएगा। आनंद का चाल है x और उसका चाल y है। उसके बाद आप समझ सकते हैं ऊपर डिस्टेंस है और नीचे में चाल है तो दूरी बटे चाल समय देगा, दूरी बटे चाल समय देगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है अगर इसका चाल कम है तो यहाँ पे चाल अगर कम है तो दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा। उससे 3 गुना समय इसमें ले रहा है, इसमें 3 गुना समय ले रहा है तो दूरी बटे चाल क्या देगा, समय। और इसमें बोल रहा है कि विपरीत में जा रहा है तो 3 गुना समय लग रहा है। तो फ्रेंड्स बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए आप 3 से इधर गुना कर देंगे। आपको क्या करना है, इधर 3 से गुना कर देना है और एक लाइन में आप सॉल्यूशन कर लीजिए। तो डी के साथ आप यहाँ से डी आराम से हटा सकते हैं, डी के साथ आप डी हटा सकते हैं और कोणात्मक आप गुना कर दीजिए, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इधर से गुना करेंगे तो 3 को 8 से यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा फ्रेंड्स 3y। उसके बाद आप इधर से गुना कीजिए तो 8 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा फ्रेंड्स y। अब y का वैल्यू आपको निकालना है तो y को एक साथ कर दीजिए और बिना y को एक साथ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स y अगर 3 है तो उधर ले जाएंगे तो बच जाएगा 4y हो जाएगा और 8 इधर प्लस में है, अगर उसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो 16 बच जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हटा देंगे तो ये बच जाएगा 4। तो y का वैल्यू क्या आ गया, तो y का वैल्यू फ्रेंड्स आ गया कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। धारा की चाल कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, विपरीत चल रहा है तो फ्रेंड्स समय ज़्यादा ही लगेगा। तो दिशा वाला में 3 से हम लोगों ने गुना कर दिया तो इक्वल हो गया दोनों का समय और उसमें कोणात्मक गुना कर दिए, ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 14 नंबर के बाद ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने 15 नंबर प्रश्न। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपसे बोला जा रहा है एक दुकान नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करता है। ये नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करती है। त्योहार सीजन के दौरान यह 10% की क्रमिक छूट भी प्रदान करती है। मतलब दूसरी बार इसको 10% की छूट देती है और मालिक को 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि नियमित छूट के साथ इसका मतलब नियमित छूट है कितना, 12%, उसके साथ साथ अगर 4% की क्रमिक छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों ने क्या करेंगे, जब भी छूट मिलता है तो हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है। जब भी छूट मिलता है तो मार्केट प्राइस पर मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस रहता होगा 100 और उसको 12% 5% का लाभ होता है। तो फ्रेंड्स 5% लाभ होगा तो वस्तु को अगर खरीदे हैं 100 में तो बेचना पड़ेगा कितना, 105 में। वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा, 105 में वस्तु को बेचना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है इसका मार्केट प्राइस क्या था, ये पता नहीं है, ये भी पता नहीं है। एमपी मार्केट प्राइस क्या है इसको पता नहीं है, लेकिन एक बार इस पर 12% का छूट मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर 12% छूट दे दिया तो आपसे लेगा कितना, आपसे लेगा 88%, यानी 88/100 आपसे लेगा। और उसके बाद आपसे बोल दिया कि 10% की और छूट दे दिया तो आपसे लेगा कितना, तो 90% लेगा, 90 आपसे 100 लेगा। और छूट दिया जाता है क्यों, वस्तु को बेचने के लिए। तो विक्रय मूल्य आपसे दे दिया है कितना, तो 105 हो गया है इसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप मार्केट प्राइस आराम से आप निकाल सकते हैं।
मार्केट प्राइस एमपी आप आराम से निकाल सकते हैं कि मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऊपर में आप देख सकते हैं 105 बचा हुआ है और 2 इधर जाके 100 गुना हो जाएगा, 100 इंटू क्या आ जाएगा 100। और फ्रेंड्स नीचे में आप देख सकते हैं, नीचे में एमपी के साथ जो गुना में है उधर भागा में चल जाएगा तो ये बन जाएगा 88 और फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने मार्केट प्राइस इस वस्तु का निकाल लिया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मार्केट प्राइस आराम से निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको मार्केट प्राइस पूछा ही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आपसे बस इतना ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि नियमित छूट जो 12% है उसके साथ में अगर हम 4% का छूट देंगे तो उसको लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स छूट हमेशा किस पर होता है, वस्तु के अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य तो आपने निकाल लिया, तो अंकित मूल्य है कितना, तो अंकित मूल्य है 105। यहाँ से आप देख सकते हैं 105 इंटू 100 और बटे का यहाँ आप देख सकते हैं 88 है और यहाँ पे क्या है 90 है। तो ये है क्या अंकित मूल्य। और छूट बोल रहा है क्रमिक छूट हम देंगे तो क्रमिक छूट आपसे एक बार नियमित छूट के साथ 4% छूट देगा। तो नियमित छूट है कितना, आप यहाँ देख सकते हैं नियमित छूट है 12%। तो आपसे अंकित मूल्य पर 12% फिर छूट बोला तो आपसे लेगा कितना 88%। इसका मतलब है आपसे लेगा 88/100। उसके बाद बोला जा रहा है उसके साथ में का 4% की आपको छूट देंगे। तो फ्रेंड्स अगर 4% और छोड़ देगा तो आपसे लेगा कितना 96%, अर्थात 96/100 आपसे लेगा, 96/100 लेगा। और छूट क्यों दिया जाता है, वस्तु को बेचने के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए दिया जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर 100 2 बार, तो नीचे भी 100 2 बार, ये पूरी कट जाएगा। ऊपर में 88 है, नीचे में भी 88 है, तो ये भी बिल्कुल कट जाएगा, और यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और यहाँ 5 से काट देंगे तो फ्रेंड्स ये 21 बन जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से आप 6 से काटिए तो 6 तिया 18 हो जाएगा, और यहाँ से काटिएगा 6 एकम 6 बच जाएगा 3, 6 छक 36 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। और यहाँ 3 एकम 3, 3 गुने 7 21 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एसपी जो सेलिंग प्राइस आ गया वहाँ 16 गुने 7 112, 16 7 72 से 112 रुपया वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया, तो 112 रुपया। अगर आप खरीदे थे वस्तु को 100 में, बेचे हैं वस्तु को 12 में, तो फ्रेंड्स आप ही बताइए कि प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया 12 का, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुने 100, और लाभ हानि किस पर, क्रय मूल्य पर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हटा देंगे तो 12% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 12% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितने परसेंट का, तो 12%। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न का 12% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100 में खरीदे हैं, 112 में बेच रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको 12% का प्रॉफिट हो जाना है। तो चलते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न के बाद 16 नंबर प्रश्न। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 16। बोला जा रहा है एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 है, दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की नगद छूट देता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स छूट क्यों दिया जाता है, वस्तु को बेचने के लिए, और छूट किस पर होता है, अंकित मूल्य पर, छपा हुआ मूल्य पर छूट दिया जाता है। तो छपा हुआ मूल्य है कितना 1600 है, छपा हुआ मूल्य, ओकरा पर एक बार 10% छूट तो आपसे लेगा 90/100, एक बार फिर से छूट दे दिया 10% तो फिर इसका लेगा 90/100 लेगा आपसे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो हटा दीजिए, और ये 2 जीरो के साथ आप इस 2 जीरो को आराम से हटा सकते हैं। उसके बाद 9 गुने 9 करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा 81, और गुने आपको 16 करना है, 16 एकम 16 का 6 बाकी हो जाएगा फ्रेंड्स, एक 16 28 128 और एक 129 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 1296, किस ऑप्शन में है 1296 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। छापा हुआ है मूल्य 1600, 10% की 2 बार छूट मिला था, 90/100 90/100 आप कर देंगे, आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपसे बोला है राम, श्याम और मोहन
के वजन का अनुपात दिया हुआ है, उसका भार दिया हुआ है 7, 8 और 5 है। राम, श्याम और मोहन का औसत वजन दिया हुआ है 80 किलोग्राम है। तो राम और श्याम का औसत वजन आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, औसत कैसे निकलता है? तो औसत जो होता है, सभी भार को आप जोड़ दीजिए और जितना संख्या उतना से भाग लगा दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं राम, श्याम और मोहन, इसका रेशियो आपको दे दिया है 7 है, 8 है और 5 है। 7 है, 8 है और 5 है। तो फ्रेंड्स, सबको जोड़ दीजिए तो 7 और 8 15, 5 20 आ गया टोटल। और कितना नंबर है? 3 नंबर है। तो 3 से आप भाग लगा दीजिए, 3 से आप भाग लगा दीजिए तो औसत निकल जाएगा। और इसका औसत दे दिया है कितना? 80 आपका औसत दे दिया है। 20 क्या आ गया? सभी का योग। और कितना का 20 है? 3 का। तो 3 से भाग लगा देंगे, योग जोड़ लिए टोटल, और टोटल जितना नंबर है उतना से भाग लगा देंगे तो औसत निकल जाएगा। और 20/3 का वैल्यू दे रहा है 80। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग 20 चौक 80। तो अनुपात 1 का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। 4 × 3 12 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू आपका कितना आ गया? 12 आ गया। रेशियो 1 का वैल्यू 12 आ गया। आपसे पूछता क्या है? आपसे देख सकते हैं राम और श्याम का औसत वजन आपसे पूछा जा रहा है। तो राम और श्याम का आप वैल्यू निकालिए। 1 का वैल्यू दे रहा है 12। तो राम और श्याम यानी राम प्लस श्याम के लिए कितना है? तो 7, 8 और 7 15 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर 1 का वैल्यू 12 है तो फ्रेंड्स 15 का वैल्यू निकालने के लिए आपको 12 से गुना कर देना पड़ेगा। और आपसे औसत पूछ रहा है, औसत की औसत ज्ञात कर दो, औसत इन दोनों ही का औसत। तो टोटल योग निकल जाएगा। 15 × 12 जब कर देंगे तो टोटल योग निकल जाएगा। कितना का औसत? तो राम और श्याम 2 लोगों का। तो यहाँ 2 से भाग लगा दिए, 2 छक्का 12 हो जाएगा और 15 छक्का 90। यस का औसत निकल गया। किस ऑप्शन में है? 90। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 के बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 18। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 18। बोला जा रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गोला किस प्रकार से होता है? देखिए, गोला फुटबॉल टाइप का इस प्रकार से गोला होता है। इसका रेडियस दे दिया है आपको, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर दे दिया है। अब इसको बोला जा रहा है कि इसको बीच से काट दिया जाता है, इसको यहाँ से काट के हटा दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे बोला जाए इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, पूरा गोला का आयतन हो जाता है, यहाँ से अगर पूरा गोला रहता तो पूरे गोले का आयतन हो जाता, पूरा गोला अगर इतना रह जाता तो गोले का आयतन हो जाता है, गोले का आयतन अगर होता, आयतन पूछता आयतन, तो गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू। ये होता है गोले का आयतन। लेकिन फ्रेंड्स, इसको काट दिया गया है, बीच से काट दिया गया है तो आधा कर दिया है। तो अर्ध गोले का आयतन यहाँ लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है आयतन। इसको आधा कर देंगे, जहाँ 4/3 पाई आर क्यू, उसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अब हम लोग लगा लेंगे और ई फॉर्मूला आप लगाइए, या आपको सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। त्रिज्या आपको दे दिया है तो इसका आयतन आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो आपको ही पता है वॉल्यूम, अभी ने बता दिया 2 क्या होता है 3। पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7। आर क्यू का मतलब हो जाएगा 6 × 6 3 बार, क्यू का मतलब 3 बार लिखेंगे। 3 एकम 3 और गुने 2 कर देंगे तो फ्रेंड्स 6 आ जाएगा। तो 6 × 6 36, 36 दूना 72, 72 दूना हो जाएगा फ्रेंड्स 144। तो उस 144 को हम लोगों ने गुना कर देंगे फ्रेंड्स 22 से, और बट्टे रह जाएगा फ्रेंड्स 7। आपसे देख सकते हैं आपको
लगभग में मान दिया हुआ है तो आपको दशमलव में उत्तर आएगा, पूरा तो कटेगा नहीं। तो 22 चौक 88 का 8 हो जाएगा, बाकी का फ्रेंड्स बच जाएगा 8। 22 चौक 88 और 8 96, 96 का 6, बाकी का 9, 22 एक 22 और 8 30 और 1 31 हो जाएगा। यहाँ से 31 और भागा का यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा 7। आप इसको काट दिए, आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा, बच जाएगा 3, तब 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 36 है तो 1, 7 दूना 14 हो जाएगा, बच जाएगा फ्रेंड्स। तो 452 किस ऑप्शन में, पहले वही देखिए 452 एक ही ऑप्शन में बी नंबर में है 452.57, आप यहाँ लिख दीजिए 452.57 और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 452.57। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये आपको आसान सा एक प्रश्न था जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 18 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 19 नंबर प्रश्न। ये रहा आपके सामने में प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपसे क्या कहा जा रहा है, एक ठोस शंकु को 70 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर की दर से रंगने की लागत 660 रुपया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स शंकु किस टाइप का होता है, इस टाइप का एक शंकु होता है, इस टाइप के शंकु होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई हम लोग किसको बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई है ना, इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसका वैल्यू आपसे दे रखा है 15 और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इसकी, देख सकते हैं इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसका मान रेडियस आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो फ्रेंड्स रंगने के लिए जब इसको रंगा जाता हो तो फ्रेंड्स रंगने के लिए इसका निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब किसी चीज़ को रंगा जाता हो तो फ्रेंड्स इसका निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगने के लिए निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल हो जाता है, पाई आर एल। रंगने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर एल। तो फ्रेंड्स पाई का वैल्यू 22/7 आप ले सकते हैं, आर आपको निकालना है और फ्रेंड्स एल जो है वह दे दिया गया है। इसी के बराबर में फ्रेंड्स आपको, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा ये सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो पाई आर एल में से पाई आर पृष्ठीय क्षेत्रफल में से रंगा गया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंगा होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई आर एल, इसको हम लोग गुना किए होंगे 0.70 पैसा से, तब इसका वैल्यू आया होगा 660। पृष्ठीय क्षेत्रफल पे रंगना है और कैसे, 0.75 रुपये की दर से, तो वैल्यू आया है इतना। तो फ्रेंड्स इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं और हमारा सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया को हम लोग किस दर से गुना किया गया है, तो 70 पैसा है तो रुपया में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लेंगे। तो इधर हो जाएगा 70 और 100 दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, दशमलव को हटा देंगे इधर हो जाएगा 100। और इसी का वैल्यू दे दिया हुआ है 660। तो कर्व सरफेस एरिया को पहले गुना कर्व सरफेस एरिया पहले निकाला गया होगा, उसको 70 पैसा से गुना किया गया होगा, तभी वैल्यू आया है 660 रुपया। अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी नहीं लिख दिया था, पाई आर एल होता है। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। आर आपसे पूछ रहा है, देख सकते हैं त्रिज्या निकालना है तो आर खाली रहेगा। और एल का मान आपसे दे दिया है 15, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 15। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 यहाँ पे 100 हो जाएगा और इसका वैल्यू आपसे दे रखा है 660। अब केवल रेडियस ही खाली है तो रेडियस आपको निकल जाएगा। तो एक जीरो के साथ यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 7 के साथ इस 7 को हटा सकते हैं बिल्कुल आराम से। उसके बाद फ्रेंड्स 22 से कम 22 तिया 66, ये 3 0 बार में कट जाएगा। 15 एक कम 15, 15 दूना 30 2 बार में कट जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ 10 है और ये 2 है, तो आर बराबर क्या निकल गया, 10 × 2
बराबर 20 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या निकल जाएगा। 20 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या, तो किस ऑप्शन में है 20 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं फ्रेंड्स आज के लास्ट प्रश्न। फ्रेंड्स इस प्रश्न में पहले कर्व सरफेस एरिया निकाला गया होगा, उसके बाद जब भी रंगने की बात आएगा तो फ्रेंड्स इसको वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल पर रंगते हैं। तो पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला गया होगा, उसको 70 से पैसा से गुना किया होगा, तब वैल्यू ए आया था। अब इसका हम लोगों ने फॉर्मूला ले लिया और एक जो खाली था फ्रेंड्स निकल जाएगा। जब इस पर शंकु में कुछ रखा जाता हो तो उसके लिए आयतन निकालते हैं, जैसे पानी रखना हो, दूध रखना हो, तो उसके लिए हम लोग आयतन निकालते हैं। और जब रंगना हो तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कलई किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के 70 पैसा से गुना किया गया होगा, तब ये वैल्यू आया है, लागत आया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। आज के अंतिम प्रश्न रहा आपके सामने, तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोला जा रहा है एक निश्चित राशि दूसरे वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपया है, तो राशि होगी निकटतम पूर्णांक में। आपसे केवल पूछ रहा है कि पूर्णांक में बताइए आप। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं केवल दूसरे साल का ब्याज है, दूसरे साल का केवल ब्याज है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग 2 साल का ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20% प्लस 20 इंटू 20/100 करते हैं दूसरे साल का निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स ये बता रहा है कि केवल दूसरे साल का ब्याज है 1300 रुपया। पहला साल का जोड़ करके पहला से दूसरा तक नहीं, केवल दूसरे साल का। तो फ्रेंड्स एक साल का आप साधारण ब्याज निकालिए, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, दोनों ही इक्वल होता है। तो एक साल का साधारण ब्याज, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहा होगा, 20%। तो एक साल में केवल और केवल वह 20% ही प्राप्त किया होगा। और फिर दूसरे साल का पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक लेकर के केवल दूसरे साल में उसको ये प्राप्त हुआ है 20 और प्लस 20 का 20/100, ये केवल दूसरे साल में प्राप्त हुआ है। पहला साल को नहीं काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1300 है, पहला साल को काउंट नहीं करना है। तो पहला साल में कितना होता है, एक साल में कितना ब्याज होता है, तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज एक ही होता है, तो 20%, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो अब हम लोग काउंट कर लेंगे, तो यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0, तो यहाँ पे बच जाएगा 20% और प्लस 2 × 2 4, तो टोटल आपको 24% का वैल्यू आपसे दे दिया है। 24% का वैल्यू दिया है और राशि पूछ रहा है, इसका मतलब है कि आपसे प्रिंसिपल निकालना है। तो आइए हम लोग इसको फॉर्मूला को लगा लेते हैं। 24% का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ये दे दिया है, और 100% का वैल्यू आप निकालिए, वही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखा 24% का वैल्यू आपको दे दिया है 1300 रुपया, 1300 रुपया, और 100% का वैल्यू आप निकाल लीजिए और यही आपका राशि निकल जाएगा। तो 1300 जो वैल्यू दिया हुआ है वह कितना का है, तो 24% का, हमको निकालना 100 का है, तो आप 100 से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको हटा देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा, और 4 छक 24, ये पूरा कट जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, यहाँ से आप गुना अगर कर लेते हैं इसको, तो सबसे पहले 2 डबल 0 लग जाएगा, 25 × 75, 75 का हो जाएगा 5, बाकी का बच जाएगा 7, 25 और 7 हो जाएगा फ्रेंड्स 32, और हम लोगों ने यहाँ लिख भी दिया 32 हो गया। उसको भाग लगाना है फ्रेंड्स 6 से, तो यहाँ देख सकते हैं 6 कम 6, 6 5 30 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 6 चौक 24 हो जाएगा, बच जाएगा 1, तो 6 कम 6 हो जाएगा, बच जाएगा 4, तो 40 हो जाएगा, 6 छक 36, तो 54 16 दशमलव के बाद हमको नहीं लेना है, तो 54 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स सभी प्रश्न आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।